आप नारियल का गोला दो 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो, उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है, बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया आज के जमाने में, तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीवर वाला महाराज ताड़ी तड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत, तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला है, आपका प्रेम जाने वाला। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी बता, या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी, कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा, कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। पांडवों की बहन सुभद्रा राखी बांधने कौरवों को जाती है, कौरवों की बहन राखी बांधने के लिए पांडवों को जाती है। जरा विचार करिए, क्या युद्ध के मैदान में लड़े नहीं, क्या युद्ध के मैदान में मरे नहीं, युद्ध अपनी जगह पर है। रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू, सुन साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियाँ पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था?
लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि। क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननन से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी। जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। अब वो कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। या विरोधियों ने इतना फीका कर दिया विधर्मियों ने कि जब देखो जब त्योहार आता है और ये अपनी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। मावा नकली है, दूध नकली है, मावा नकली है, दूध नकली है, और इनकी निगाह में वो चॉकलेट असली है। घर के पकवान नकली, घर का भोजन नकली, भारत की भूमि पर बनने वाला पकवान गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, खोपरा पाक, अपने घर में बनने वाला गुजिया, पपड़िया सब नकली है। बस बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, एक टॉफी भाई बहन को, बहन भाई को दे दे और इसको त्योहार कहते हो। त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। फीका कर दिया त्योहारों को। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं। बस इसी विचार में पड़ते रहेंगे और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्योहार का जो उत्साह है, त्योहार का। जन्माष्टमी आती थी पहले लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, रामनवमी आती थी पहले रामनवमी मनाते थे, रक्षाबंधन आता था पहले रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे, जब होली आती थी होली खुशियों से मनाते थे, दिवाली आती थी दिवाली खुशियों से मनाते थे, संक्रांति आती थी संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया, इतना इतना बांट दिया कि त्योहार को भी 2-4 कर दिए तो लोग विचार में पड़े रहते हैं। अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है ये, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। त्योहारों पर कौन सा एक किसी ने बता दिया, कौन से शास्त्र, कौन से वेद और कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। यह हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है।
यहाँ तो ये नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए, तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर में पहुंच जाए, उसके जीवन में पहुंच जाए। हम किन ओर जा रहे हैं? और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हो गया। सीधी बात। हम जा कहां रहे हैं? हम किस पथ की ओर, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं? भ्रम में पड़ गया, विचारों में पड़ गया, हम भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित। एक ने कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, सियोर वाले महाराज कहते हैं बेलपत्री चढ़ी हुई खाना चाहिए। फिर कहीं का आ गया जिसको सियोर वाले महाराज का विरोध करना था, उसने कह दिया ना जल पियो ना बेलपत्री खाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। ये विरोध शास्त्र का नहीं है, ये सियोर वाले महाराज का है कि इन्होंने अगर बोला है तो उसका विरोध करना, इन्होंने बोला दुर्वा चढ़ाओ उसका विरोध करना, इन्होंने बोला चावल चढ़ाओ इसका विरोध करना। और दुनिया के लोग उनके झाले में पड़ जाते हैं। हमारा नियम निवेदन है, ना तुम सीहोर वालों की मानो ना तुम किसी की मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ, उसको दिल से धीरे धीरे पढ़ो, उसमें सब मिल जाएगा तुमको जो सीहोर वाला अपनी व्यासपीठ से बोलता है। स्कंद पुराण लाओ, नर्मदा पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, देवी भागवत लाओ, ब्रह्म विवर्त पुराण लाओ, सारी पुराणों को घर में लाकर रखिए और एक एक पुराण का धीरे धीरे अध्ययन करो कि सियोर वाला महाराज कहीं अलग जगह से तो नहीं बात रहा। एक एक पुराण का अध्ययन करो। केवल फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल पर ज्ञान नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर खोल के बैठकर आपने ज्ञान ले लिया, ये तो हमने पढ़ा था शास्त्र में ऐसा। शास्त्र को पढ़िए, वेद को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए कि बेलपत्री का चरित्र कहां वर्णन करा। एक बेलपत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। गुरुजी ने कहा है आपकी सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। धन्यवाद।